हेलो हेलो। आ गए हम मोशन इन 1D के थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर सवाल करेंगे। स्टार्टिंग में हम बेसिक से जाएंगे और इसका बेसिक फार्मूला ही याद रखेंगे। क्या बेसिक फार्मूला होता है? एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होती है मेरी एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम इसी बेसिक फार्मूले से जाएंगे और इसके दो केस याद रखेंगे। दो केस कौन सा? इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस वाला, बस। और सारी चीज़ें बेसिक से करेंगे ताकि चीज़ें कहीं भी कभी भी फंसे ना। तो पहला स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? दो ऑब्जेक्ट है मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मूव x1 डिस्टेंस इन t सेकंड एंड t1 सेकंड एंड x2 डिस्टेंस इन टाइम t2। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है t1 टाइम में और ये x2 डिस्टेंस कर रहा है t2 टाइम में। तो मुझे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दो बतानी है। तो यहाँ पर मोशन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन है, तो जो मेरी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के बराबर। अब कोई भी निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? पहले वो x1 चल रहा है, फिर वो x2 चल रहा है। कितने टाइम में? पहले t1 टाइम, बाद वाला टाइम t2, तो प्लस t2। ये मेरी आ गई एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी भी है क्योंकि 1D में चल रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अब देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x1 एट टाइम t1। इसका क्या मतलब है? ये इस टाइम पर इस पोजीशन में है, मतलब ये x1 डिस्टेंस पूरा नहीं चल रहा है t1 पे, ये कोऑर्डिनेट दे दिया। तो इस पोजीशन पर ये t1 टाइम पर है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2,0 पॉइंट है तो इस पॉइंट पर ये 0 सेकंड पर, 1 सेकंड या 2 सेकंड ले लो, 2 सेकंड पर है। और ये एक दूसरा पोजीशन है जिसको x2 नाम दे दिया, उस पर t2 सेकंड पर है। तो x2 मेरा मान लो 4 मीटर है, 4,0 है, और उस पर ये 4 सेकंड पर है। तो इसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसमें हम ऐसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। मुझे इस बार इंटरवल नहीं दिया है, इस बार मुझे इंस्टेंटेनियस दिया है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन और टाइम। तो x2 कितनी है? यहाँ पर 4 है। तो सीधा अगर वैल्यू रहेगी तो हम लोग लिख देंगे, वैल्यू नहीं है तो इसके फॉर्म में लिखेंगे। और यही मेरी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी भी। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट है वो स्पीड s1 चल रहा है t1 टाइम के लिए, स्पीड s2 चल रहा है t2 टाइम के लिए। तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। s1 को v1 ले लो, s2 को v2 ले लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। मैंने मान लिया ये d1 डिस्टेंस के लिए चल रहा है और ये d2 डिस्टेंस के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मुझे डिस्टेंस तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं अब क्या करूँगा? अब मैं सिंपली डिस्टेंस को कन्वर्ट करूँगा इसके फॉर्म में। तो वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं डिस्टेंस को कैसे रिप्लेस करूँगा? मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को रिप्लेस करूँगा। तो ये देखो, एक बार यहाँ करेंगे, एक बार यहाँ करेंगे। तो d1 की जगह मैं लिख सकता हूँ s1 मल्टीप्लाई s1 या v1 कुछ भी ले सकते हैं, इंटू t1 प्लस s2 मल्टीप्लाई बाई t2। तो ये मेरा आ गया क्या? इक्वेशन आ गई किसकी? ये मेरी इक्वेशन आ गई इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम वाली। ठीक। अब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम वाली नहीं भाई, वो अगर टाइम वेलोसिटी और टाइम दे दिया तब मुझे अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो। अब अगर यही केस जो है, इसमें इसी केस में अगर t1 बराबर t2 इज इक्वल टू t हो गया तब, तो ये किसका केस हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टाइम का। आपको सिर्फ दो केस याद रखना है, इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा मेरा कुछ v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। देखो ध्यान रखना, इक्वल टाइम वाला केस है जो आसान है, इक्वल टाइम वाला केस आसान है, इक्वल डिस्टेंस वाला केस कठिन है, बस ऐसे याद रखना। तो अगर मैं यहाँ पर t बराबर होता तो यहाँ से t से t कैंसिल हो जाता, ये मेरा एवरेज आ जाता। एवरेज स्पीड कितनी आ जाती? v1 प्लस v2 बाई 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो,
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है x1 डिस्टेंस मूव कर रहा है विथ स्पीड s1 एंड x2 डिस्टेंस मूव कर रहा है विथ स्पीड s2। तो एवरेज स्पीड बतानी है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? ये होती है टोटल, मैंने मान लिया डिस्टेंस d1 चला, अच्छा x1 दिया है ना, तो x1 चला प्लस x2 चला, कितने टाइम में? मान लिया t1 टाइम में और t2 टाइम में। अब इसमें क्वेश्चन में टाइम तो दिया नहीं है, तो हम टाइम को रिप्लेस कैसे करेंगे? देखो, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्टेंस x1 है, वेलोसिटी s1 है, तो हम इस t को ऐसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? s1 बाई एक सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन है ना, x1 बाई s1 लिख सकता हूँ, प्लस x2 बाई s2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। अब ये मेरा हो गया एवरेज स्पीड, ठीक। अब इसी में अगर एक केस बन जाएगा, अगर ये जो डिस्टेंस है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, तो कौन सा केस बन जाएगा? ये बन जाएगा इक्वल डिस्टेंस का। इक्वल डिस्टेंस का केस थोड़ा सा कठिन होता है, ये याद रखना आप बस। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो ये है, यहाँ पर दो इक्वल डिस्टेंस है, तो ये 2/1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई v2 ऐसा हो जाएगा। अगर ये 3 होता तो यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर v1 v2 v3 होता। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह आ जाएगा, v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। आप इसको रट सकते हैं। नीट 2023 में इस पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। अब हमको पता चल गया ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम का, और इसको पहचानना भी आना चाहिए और बेसिक भी आना चाहिए, ऐसा नहीं यही रट लें। अब देखो आ गया क्वेश्चन नीट का। और एक बात और, एक मास्टर था, जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होगी वो मिनिमम वेलोसिटी जो मिनिमम होगी उससे ज़्यादा होगी और मैक्सिमम से कम होगी, मतलब दोनों के बीच में ही रहेगी वी एवरेज। तो इस क्वेश्चन को तो एम से उड़ा देंगे, मेथड से भी पहले करते हैं। व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विथ v एंड रिमेनिंग हाफ विथ 2v। तो ये पहला हाफ और दूसरा हाफ ये कुछ इक्वल डिस्टेंस जैसा केस हो गया, इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस पे हमको पता है 2 इंटू v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो यहाँ पर रखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई v1 कितना है? v है, v2 कितना है? 2v है, और v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा? v1 मेरा है v और v2 कितना है? 2v। अब ये हो गया 2 दूनी 4, v स्क्वायर बाई 3v, v से v कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3v। अब ध्यान से देखना, पहली वाली इनिशियल स्पीड इसमें कितनी है? v है, ये 2v है, तो आंसर मेरा v और 2v के बीच में आना चाहिए। ये देखो, ये नहीं होगा क्योंकि v से कम है, 2/3 1 से कम होता है, v से कम है, 3/4 0.75 होता है, तो ये भी 1 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा MR* से भी आंसर ये सीधा निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किमी पर आवर है फॉर 1 आवर, और अगली एंड नेक्स्ट हाफ आवर के लिए 40 किलोमीटर। यहाँ पे कहीं पर इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, हम बेसिक फॉर्मूले पे जाएंगे। क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लिया मैंने ये पहले डिस्टेंस d1 चली, फिर उसके बाद d2 चली, पहले डिस्टेंस d1 चली, फिर d2 चली, फिर ये चली t1 टाइम में, ये चली t2 टाइम में। अब डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो डिस्टेंस को कैसे रिप्लेस करोगे? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे डिस्टेंस को रिप्लेस करना है, तो डिस्टेंस को रिप्लेस करने के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे। अब वेलोसिटी इंटू टाइम एक बार इसमें रखो, एक बार इसमें रखो। मुझे टाइम दिया है 1 आवर और हाफ आवर। अब देखो वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी कितनी है, इसको रिप्लेस करना है। पहले की वेलोसिटी है 60 किमी पर आवर, दूसरे की वेलोसिटी कितनी है? दूसरे की वेलोसिटी कितनी है? एक सेकंड, हाफ आवर 60 किमी पर आवर है 1 घंटे के लिए, तो मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें दूसरे को जोड़ूंगा, तो जो दूसरे की वेलोसिटी कितनी है? 40 है, और ये कितने डिस्टेंस से जा रही है? हाफ से, मतलब ये हाफ टाइम दे दिया, ये स्पीड दे दिया, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाय दोनों टाइम को जोड़ देंगे, तो एक टाइम ये हो गया, ये 1 घंटा और आधा घंटा, तो ये 3/2 आ जाएगा मेरा, नीचे आ जाएगा 3/2। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 60 प्लस 20, 60 और 20 कितना होता है? 80। अब 80 में 3 नीचे है, ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये मेरा कुछ हो जाएगा 160/3। ये हो जाएगा मेरा 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 3 तरीक का 9, 3 तरीक का 9, 53, 53.5 के आसपास।
तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। अब देखो ये 40 और 60 के बीच में ही है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 सेकंड के लिए मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और 30 मीटर पर सेकंड से फिर 10 सेकंड के लिए। तो ये 10 सेकंड 10 सेकंड, तो ये मेरा कुछ इक्वल टाइम वाला केस आ गया। और इक्वल टाइम में एवरेज स्पीड क्या होती है, सीधा सीधा लिख देंगे v1 प्लस v2/2। इक्वल टाइम का केस याद कर लो आप। अब v1 कितना है 20, v2 कितना है 30, डिवाइडेड बाई 2, 30 20 50, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 25। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद 30 मीटर चल रहा है 10 सेकंड के लिए। अब इसका ट्विस्ट समझ में आया, ना इक्वल टाइम दिया ना इक्वल डिस्टेंस दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो आपको मैंने पहले बताया था बेसिक से चलने के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने मान लिया पहली डिस्टेंस d1 है, दूसरी d2 है, और टाइम पहला t1 है, दूसरा t2 है, ठीक है। तो अब पहला डिस्टेंस देखते हैं। पहला डिस्टेंस और क्वेश्चन में दे दिया है 10 मीटर है, तो पहला डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा डिस्टेंस देखते हैं, दूसरा डिस्टेंस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन दूसरे की वेलोसिटी और टाइम दोनों दी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 30 वेलोसिटी हो गया, टाइम 10 हो गया। अब t1 प्लस t2, पहले का टाइम दिया, दूसरे का टाइम दिया है, t2 दिया है कितना है 10 सेकंड, और पहले का टाइम t1 नहीं दिया है। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे कैसे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है टाइम ना। तो डिस्टेंस ये कितना दिया है 10, ये मेरा 10 हो गया, वेलोसिटी कितना दी है 20, तो ये 10/20 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 300, ऊपर 310 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, और ये लगभग 10.5 हो जाएगा। अब अगर ये 10 रहा होता, अगर ये 10 रहा होता, तो सीधा सीधा मान लो ये पॉइंट नहीं है, मान लो एक बार ये 10 से सीधा आंसर 31 आ जाता, लेकिन ये 10 से बड़ा है, तो आंसर मेरा लगभग 29 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 10.5 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 से करते तो 31 आता, 10.5 है तो भाई 31 से तो कम ही आएगा, और एकदम थोड़ा सा ही कम आएगा, तो ये लगभग 29 के आसपास आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर से 20 मीटर विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड विथ स्पीड फॉर 20 मीटर। देखो अब ये देखो डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस, तो ये मेरा कौन सा केस हो गया, ये मेरा केस हो गया इक्वल डिस्टेंस वाला। इक्वल डिस्टेंस वाले केस में एवरेज स्पीड क्या होती थी, सीधा सीधा अगर दो इक्वल डिस्टेंस है, ये याद रखना, अगर दो इक्वल डिस्टेंस है तो सीधा 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1/v1 प्लस v2। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा 3 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, नीट 2023 का सवाल। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई v1 कितना है 20, v2 30 प्लस 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 बटे 50, 30 20 50, 30 20 50, 5 से ये कैंसिल हुआ, ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, मेरा 24 आंसर आ गया। तो 24 देखो दोनों के बीच में ही है ना, 30 और 20 के। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब हम कोटा से जयपुर जा रहे हैं 30 किमी पर आवर से, फिर वहां से रिटर्न आ रहे हैं सेम पाथ पर 60 किमी पर आवर से, तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। तो कोटा से जयपुर और जयपुर से कोटा, तो इक्वल डिस्टेंस का केस बन गया ना, सेम जगह से जाके सेम जगह वापस आ रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस का केस में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस है मतलब कठिन वाला मतलब 2v1/v2 प्लस v1 प्लस v2, सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20। हमने इसको पिछले क्वेश्चन में नहीं, ये नहीं था, 60 है भाई, 60 है, क्या कर रहा हूँ मैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 60, 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 36 18, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 3600, और ये 6 3 900, 90 90 90, ये इससे कटा, 9 चौक 36, ये आ गया मेरा 40 आंसर। अब 40 30 और 60 के तो बीच में ही है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें पूरा बेसिक से करेंगे, मूव विथ v1 फॉर t/3, v2 फॉर 2t/3, देन फाइंड एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है मेरी क्या एवरेज स्पीड। अब
मुझे डिस्टेंस तो दिया नहीं है, लेकिन हमको पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक, अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा इसका यूज़ करके, तो v1 मल्टीप्लाई बाई क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम t/3 प्लस क्या v2 मल्टीप्लाई बाई क्या 2t/3। ठीक, डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, दोनों टाइम से। टाइम पहला वाला कितना है 2t/3 प्लस 2t/3, दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे तो 1 आ जाएगा, तो v1 t/3 प्लस v2 2v2 t, एक सेकेंड दो बार लिख दिया, ये v2 है, v2 2v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड करेंगे सिंपली, हम ये कर देंगे तो यहाँ पर t आ जाएगा, तो t को कॉमन लेंगे तो t से t कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा मेरा v1/3 प्लस 2v2/3, मतलब दोनों को एक हो जाएगा। तो ये मेरी आ जाएगी एवरेज स्पीड। कितनी आ गई एवरेज स्पीड, ये मेरी एवरेज स्पीड कितनी आ गई है, ये है मेरी v1 प्लस 2v2/3। सही है ना, कोई गलती तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। चलो आगे, एक ट्रक है वो 50 किमी कवर कर रहा है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड 200 मीटर, पहला आधा डिस्टेंस वो 200 मीटर से जा रहा है और सेकंड आधा वो v से जा रहा है। तो एवरेज स्पीड दे दी है, तो हमको वैल्यू ऑफ v बतानी है। सिंपली हमको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप बेसिक फॉर्मूले से ही जाना जब तक इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ना समझ में आए। अब मुझे ये तो दे दिया है, इस बार ये 200 है, 50 की मीट का, और फर्स्ट हाफ और फिर सेकंड हाफ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये कौन सा वाला केस हो गया, इक्वल डिस्टेंस वाला। इक्वल डिस्टेंस वाला केस आते ही दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि ये होगा। अब ये 200 बराबर मुझे v1 कितना दिया है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद 200 किलोमीटर पर आवर, तो पहला आधा 200 से जा रहा है, अगला आधा v से जा रहा है, तो v प्लस 200। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 200 से 200, ये 200 से 200 कट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बचेगा, 2v क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 400 बराबर 2 दूनी 4v। अब एक सेकेंड, 2v, हाँ ठीक है, क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पर ये 1 है, 100 दिया है, मैं भी ना, जब ये 100 दिया है तो ये मेरा 1v हो जाएगा, और जब ये 1v होगा तो क्या होगा, ये इसको इस साइड लेके आओ, तो 4v से 1v जाएगा, तो यहाँ पर 3v बच जाएगा, और यहाँ पर 400 है, तो मेरा v का वैल्यू क्या आ जाएगा 400/3। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, एक बस है वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, रिमेनिंग टू इक्वल डिस्टेंस विथ 15 मीटर पर सेकंड एंड 25 मीटर। अब ध्यान से देखना मेरी बात, रिमेनिंग टू इक्वल टाइम इंटरवल, एक बस है यहाँ से कुछ जा रही है, मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इक्वल टाइम में कवर कर रही है, क्वेश्चन बता दिया है। तो ये वाला डिस्टेंस 15 से कर रही है, ये वाला 25 से, तो मेरा इसके और इसके बीच में इक्वल टाइम वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं v1 प्लस v2/2, v1 कितना है 15, v2 कितना है 25, मतलब दोनों मिलाकर 40, 40/2 20 आ गया। तो यहाँ पर मेरी जो वेलोसिटी v2 है, मतलब v डैश मान लेता हूँ, v डैश है वो 20 आ गई। अब ये हो गया, अब हाफ डिस्टेंस, पहला हाफ, अब ये वाला जो केस है बड़ा वाला, ये इक्वल डिस्टेंस जैसा हो गया, ये गुड क्वेश्चन है। अब ये इक्वल डिस्टेंस वाला केस हो गया, तो इक्वल डिस्टेंस वाले केस में क्या होता है 2 इंटू वी, v1 इंटू v2, तो मैं यहाँ पर v इंटू v डैश कर रहा हूँ, नीचे v प्लस v डैश कर रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई v, v की वैल्यू कितनी है, पहला ये 5 से चल रहा है, बाद वाला 20 से चल रहा है, नीचे 5 प्लस 20, तो नीचे 25 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया मेरा 200, और ये हो गया मेरा 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, ये मेरा हो गया 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो 8 जो है वो 5 और 20 के तो बीच में ही है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे है, और ये 15 से और ये 25 से चल रहा था, तो इसका 20 बीच में था, तो ऐसे ध्यान देते हैं बातों पे। अब देखो अगर 3 इक्वल डिस्टेंस पे चले, 3 इक्वल डिस्टेंस मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा है, 3 मतलब ऊपर 3
नीचे 1/v1 प्लस 1/v2, मैंने ये पहले ही बता दिया था 1/v3, ये मेरा आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है वो 2/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, ये मेरा d1 हो गया, एंड स्पीड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। रिमेनिंग कितना, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 3/5 डिस्टेंस हो जाएगा। ये कवर कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ये मेरी स्पीड हो गई, ये मेरी स्पीड दूसरी हो गई। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब मुझे डिस्टेंस पता है कैसे, एक मेरी मैंने मान लिया डिस्टेंस अगर s है या फिर d है, तो पहला डिस्टेंस 2/5d प्लस 3/5d। अब पहले t1 टाइम से चलेगा, फिर t2 टाइम से। अब वेलोसिटी क्या होती है, या स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे अगर टाइम को रिप्लेस करना है तो मुझे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रखना पड़ेगा। तो मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। देखो कैसे करूँगा, t1 डिस्टेंस है, ठीक, जो t1 डिस्टेंस है उसको रिप्लेस करेंगे पहले वाले डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितना है, 2/5d डिवाइडेड बाई पहली वाली वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, प्लस दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है, 3/5d, ठीक, और वेलोसिटी कितनी है दूसरी वाली, 30 मीटर पर सेकंड। तो देखो d से d से d से d कैंसिल, अब बचा क्या, ऊपर ये देखो 2/5 और 3/5 तो 1 हो जाएगा। अब नीचे बचेगा, नीचे क्या क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2/5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये 2/50 हो जाएगा, प्लस ये 3 है, नीचे 5 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ये 150 हो जाएगा। इसको 2 से काटो, इसको 3 से काटो, 3×5 = 15, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25। तो फिर मेरा इसको इक्वल करेंगे तो ये 1/25 प्लस 1/50 हो गया। अब एलसीएम लेके सीधा पलटी मार देंगे। कैसे, ये 1 था, मैंने 1/50 कॉमन ले लिया, तो ये मेरा 2 बचेगा, ये मेरा 1 बचेगा। अब नीचे 3 हो गया, नीचे मेरा 3 हो गया, और ये जो 50 था ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 50/3 आंसर आ जाएगा इसका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है हाफ रेवोल्यूशन में। एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ है, ये घूम के यहाँ से यहाँ आया है, तो इतने में कितना डिस्टेंस कवर किया है, मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होती है टाइम। अब यहाँ से यहाँ में डिस्प्लेसमेंट कितनी की है बताओ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब 2r। मेरी डिस्प्लेसमेंट तो आ गई, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, टाइम कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरी जो टाइम है वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमको पता है कितना है, 2। एक सेकेंड, यहाँ पर 2r मत डालना, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये मेरी डिस्टेंस है, तो कितना है ये, हाफ ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगी πr। इसको डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से, वेलोसिटी मैंने v दी है क्वेश्चन में, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगी, ये v ऊपर चला जाएगा, तो 2v/π, 2πr होता है, πr होता है, तो ये मेरा 2v/π इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 2v/π। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बॉडी है वो 1/3 डिस्टेंस कवर कर रही है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, सेम डायरेक्शन में। सेकंड 1/3 डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, लास्ट 1/3 कवर कर रही है 30 मीटर से। तो एवरेज वेलोसिटी बतानी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी अगर एक डायरेक्शन में है, देखो सेम डायरेक्शन में, तो एवरेज स्पीड जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d1 टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब मुझे डिस्टेंस पता है, पहला 1/3 मतलब ये 1/3 है। एक सेकंड, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है ना, एक काम करते हैं, इसमें एक और तरीका है। देखो 3 इक्वल डिस्टेंस पे मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 3 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई v3। बस इसमें अब आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो, ये 3 है, ये डिवाइडेड बाई, इसमें हम एक काम करते हैं, किसको कॉमन लें, इसको हम, इसमें हम 360 1/60 को कॉमन ले लेते हैं। मुझे एलसीएम लेने नहीं आता है, सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर 2/3 6, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर ये एक सेकंड, यहाँ पर 6 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा,
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। हाँ ठीक है, मुझे सच में आज तक एलसीएम लेने नहीं आता, मैं कॉमन लेके आज सीखा थोड़ा बहुत। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। तो ये मेरा हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 11। अब अगर ये इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन पढ़नी पड़ेगी। अगर ये 10 रहा होता तो मेरा 18 आता, तो 18 से कम वाला आंसर होगा। तो जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे कुछ 16.4 आएगा। नीट में इतने नज़दीक नज़दीक क्वेश्चन आते नहीं ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बस है, वो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 5 मीटर से। रिमेनिंग, ये क्वेश्चन सेम हो गया क्या? हाफ डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से, फिर इट कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम। वो वाला केस हो गया भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, यही वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। हाँ यही वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर सर ने 25 डाल दिया था। अब देखो इसमें देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तो सिंपली अगर ये v से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड v है, तो ये भी v आएगा, ये भी v, ये भी v, ये भी v। जो 3 के चारों हैं, चारों v आएंगे। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो अलग आएगी। क्यों? क्योंकि वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो a से b में तो l ही चल रहे हैं, तो सिंपली इसमें तो v ही आएगी। ठीक है। अब a से c मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कितना होता है, √2l होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा √2l डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब टाइम कितना लगा है इसमें, तो टाइम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रख देंगे। तो डिस्टेंस हम यहाँ पर l चल रहे हैं और वेलोसिटी कितनी है, v है, तो v है। तो l से l कैंसिल हो जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो ये √2v हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो √2v हो जाएगा। अब a से d पे देखो, a से d पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, l, और टाइम कितना लगेगा बताओ। टाइम लगेगा मेरा 3t लगेगा। अरे नहीं भाई, जब मैं इसमें करूँगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस l है, वेलोसिटी v है। तो ये मैं इसमें डिवाइड करूँगा, डिस्टेंस l है, वेलोसिटी v है, l से l कैंसिल, v ऊपर चला जाएगा। तो इसका भी आई थिंक v ही आना चाहिए मेरे ख्याल से तो, लेकिन v नहीं आएगा यार, ऐसे कैसे, क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड है। और स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड रुको मैं आपको बताता हूँ। स्पीड इसमें ऐसे निकालेंगे, देखो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, l हो गई। स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरी टाइम, मुझे टाइम को रिप्लेस करना है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो जो डिस्टेंस है वो 3l होगी और डिवाइडेड बाय v, l से l कैंसिल, ये हो जाएगा v/3। तो यहाँ पर मेरा v/3 आएगा। और a से a में तो भाई 0 आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार है, वो 1/3 स्पीड कवर कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से और रेस्ट स्पीड कवर कर रही है 60 से। तो हमको बताना है, क्या बताना है, एवरेज स्पीड ही बतानी होगी और क्या बतानी होगी भाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाली स्पीड मतलब 2/3 चल रही है और ये वाली स्पीड 1/3 डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, d1 + d2 डिवाइडेड बाय t1 + t2। इतनी बार कर चुका है, अब मुझे इरिटेट हो रहा है, इस फॉर्मूले से इरिटेट हो रहा है कसम से। तो ऊपर तो मैं मान लेता हूँ 1 आ जाएगा, कैसे, 2/3 + 1/3 = 1 डिवाइड बाय, अब t को रिप्लेस करो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। t को रिप्लेस करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस पहली वाली कितनी है, 1/3 1/3 है ना, 1/3 पहली डिस्टेंस है, दूसरी डिस्टेंस कितनी है 2/3। अब वेलोसिटी अगर हम इससे डिवाइड में करेंगे तो ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले की वेलोसिटी 20, दूसरे की वेलोसिटी 60। तो ये मेरा आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1, 3 दूनी 6, 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है कुछ आ जाएगा अपना किसके बराबर, 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर, 36 किमी पर आवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, पोजीशन दिया है, मुझे वेलोसिटी बतानी है। सर ये आगे समझाएंगे, पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सिंपली अगर किसी चीज़ को मालूम है t क्या पावर n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n × x⁻n - 1, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये t का पावर 2 है
तो 2 यहाँ पर आ गया, टी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर n माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस और कांस्टेंट बाहर होता है तो 2 बाहर आ गया। अब t का पावर 1 है तो t का पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई और t 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर मेरा आएगा क्या 2t माइनस 2t 1 ये 1 में से 1 जाएगा तो t का पावर 0 और t का पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। अब इसमें मुझे बतानी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो ये 2 दूनी 4 माइनस 2 तो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा यार। और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है भाई? एक सेकंड देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता यार कि ये क्वेश्चन आया क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है ये क्वेश्चन। तो मुझे देखो मैं एक का फाइंड करूंगा, मान लेता हूँ ये पहला वाला पार्ट है और बाकी चारों का आप फाइंड कर लेना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है, 4 डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये भी बचा है 90 है, वो मैंने जोड़ा था। तो मैं एक का निकालूंगा, आप 4 को जोड़ देना। देखो प्रोसेस क्या होगा, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है हमको पता है, आर थीटा होती है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, तो मेरी जो डिस्टेंस D1 है वो कितनी हो जाएगी, आर मल्टीप्लाई बाई थीटा पाई बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2। ये मेरा D1 आ गया। अब मेरा T1 कैसे आएगा, वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को रिप्लेस करना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी क्वेश्चन में दी गई है तो T1 डिस्टेंस कितना आया है, मेरा डिस्टेंस आया है पाई आर बाई 2, ये आया है डिस्टेंस। अब इसको डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी कितनी दी गई है, पहली वाली वेलोसिटी मेरी है v1। v1 कितनी है 30। तो अभी ये नीचे है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगी पाई आर इंटू 60। तो ये मेरी आ गई T1, ये मेरी आ गई D1। ऐसे ही हम D1 D2 D3 D4 D1 सबको D1 D2 D3 कैलकुलेट करके इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। एक केस और था यार, याद नहीं आ रहा है क्या था पता है, कुछ ऐसा केस बना दिया था कि उसमें ना क्या होता है पता है, उसमें जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो आती ही नहीं है, कुछ जीरो आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाती है। तो उसमें डेटा कुछ गलत होता है क्वेश्चन में, जिसकी वजह से आता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। वो क्वेश्चन ही रॉन्ग होता है, वो सर ने बताया था रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब कुछ ऐसा डेटा बनाते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो आ जाती है। चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।